एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आज आपके सामने आपके चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आग्नेय सेल के बारे में। पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने चट्टानों के बारे में। अब चट्टानों के जो सेल बताए थे 3 टाइप होते हैं, तो उसमें हम पहली जो टाइप्स है वो आग्नेय सेल, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब आग्नेय सेल का दूसरा देखो, जैसे कि आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल को जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्राथमिक सेल, दूसरा नाम है इसका मौलिक सेल। मौलिक सेल क्यों कहा है? क्योंकि सभी चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? इन्हीं चट्टानों से हुआ है। और तीसरा नाम इसका है प्लूटोनिक सेल। ध्यान रखना 3 नाम है इसके। तीसरा है नाम प्लूटोनिक सेल। तो हमारी जो आग्नेय सेल है उसको प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सभी चट्टानों का निर्माण सबसे पहले, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी सेल बनती है? आग्नेय सेल बनती है। और आग्नेय सेल से ही अपसादी और रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है, इसीलिए इसे आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल बोलते हैं। अब हम बात करें आग्नेय सेल की, तो ये आग्नेय सेल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कभी कभी भाषाओं पे बहुत आता है कि कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस। लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस। इग्निस से लिया गया है। और इग्निस शब्द का अर्थ है अग्नि। इग्निस को क्या कहते हैं? अग्नि। और अग्नि शब्द कहने के कारण इसको जो है आग्नि, क्योंकि आग्नेय सेलों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्नि यानी ज्वालामुखी से, और इसीलिए इसका नाम आग्नेय सेल पड़ा है। ठीक है। इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डायोराइट और प्रायोराइट ये प्रमुख सेल हैं, इनको इसमें गिना जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आग्नेय सेल के जो नाम थे वो भी बताए थे कि ये आते रहते हैं कंपटीशन में। ठीक है। अब हम किस तरह से, कौन सी सेल है, किस तरह से बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये सेल जो है ये किससे बनती हैं? ज्वालामुखी क्रिया के निर्माण से। इन सेलों के निर्माण में तप्त व द्रव्य पदार्थ ठंडे होकर जमते हैं, यानी जो तप्त पदार्थ यानी गर्म पदार्थ है, और द्रव्य गर्म है तो द्रव्य होगा ही होगा, और वो ठंडे होकर जमता है तो क्या कहलाता है? आग्नेय सेल। ठीक है। आग्नेय सेल में एक चीज ध्यान रखना, जितनी जमने की क्रिया धीमी होगी रवा उतना ही अधिक बड़ा होगा, और जमने की गति जितनी तेज होगी रवा उतना ही छोटा होगा। तो ये ध्यान रखना, ये भी कंपटीशन में आता रहता है कि आग्नेय सेल में कौन सी सेल के रवे बड़े होते हैं, किस सेल के रवे छोटे होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय सेल कौन कौन से होते हैं। तो उत्पत्ति प्रक्रिया की अगर हम बात करें, तो उत्पत्ति प्रक्रिया में जो आग्नेय सेल हैं, उत्पत्ति प्रक्रिया में जो आग्नेय सेल हैं वो जो है मुख्य रूप से आंतरिक सेल और बाह्य सेल, 2 रूपों में बांटे जाते हैं। पहला है हमारा आंतरिक सेल, दूसरा बाहरी सेल। आंतरिक सेल किसे कहते हैं? कि जब, अगर मैं इस तरह बात करूं, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के आंतरिक हिस्से में जब इन सेलों का निर्माण होता है तो वो आंतरिक सेल है, और जब बाहरी क्षेत्र में इसका जमाव होता है तो इसको बोलते हैं बाहरी सेल। ठीक है। अब आंतरिक सेलों में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है पातालीय और दूसरा होता है हमारा मध्यवर्ती। ठीक है। अब पातालीय सेल देखो, जैसे नीचे लिख रखा है पातालीय और मध्यवर्ती। पातालीय सेल कौन से होते हैं? जो बहुत अधिक गहराई में जब इन सेलों का जमाव होता है तो उसे बोलते हैं पातालीय सेल। इसमें मुख्य रूप से आग्नेय सेल, ग्रेनाइट और प्लूटो आते हैं। याद रखना क्या नाम आता है इसमें? ग्रेनाइट और प्लूटो, 2 चीजें मुख्य रूप से शामिल की जाती हैं। और मध्यवर्ती अगर आग्नेय सेल की बात करें, तो मध्यवर्ती आग्नेय सेल में संरचनाओं के आधार पर इनके नामकरण हुए हैं। जैसे मध्यवर्ती में, अब ये चीजें कंपटीशन में बहुत आती हैं कि मध्यवर्ती आग्नेय सेल जो है
कि बैथोलिथ क्या होता है। देखो अब इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती आग्नेय शैल में संरचनाओं का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक ज्वाला पृथ्वी की ये क्रस्ट हो गई, ठीक है, क्रस्ट के नीचे लेयर्स पाई जाती हैं। अब लेयर्स में क्या होता है, कहीं कठोर चट्टानें होती हैं, कहीं मुलायम चट्टानें होती हैं। जब कठोर चट्टानों के बीच में अगर मुलायम चट्टान है तो ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा निकलता है वो लावा जो है सीधे बाहर निकल सकता है, ठीक है। और अगर बीच में यहाँ कहीं कठोर चट्टान आ जाती है तो क्या होता है कि लावा जो है उसको, अगर लावा की तीव्रता कम होती है तो वो उसको पार कर नहीं पाता है, और उस कंडीशन में जो है लावा जिधर मुलायम चट्टान मिलती है उधर की ओर प्रवाहित होता है। इस कंडीशन में जैसी जैसी संरचनाएं होती हैं उस हिसाब से निर्माण क्रिया होती है। जैसे कि पहला कहें बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है कि बहुत बड़े गुम्मत के आकार में, और जैसे यहाँ पे लावा फैलने लगा, अब यहाँ पर अगर गुम्बद के आकार में बहुत बड़ी संरचना बनती है उसे बोलते हैं बैथोलिथ। और लोकोलिथ क्या होता है, इसकी संरचना थोड़ी छोटी होती है। अब मैं इसी बना के दिखाऊं, ये बैथोलिथ बहुत बड़ी संरचना हो गई और लोकोलिथ छोटी हो गई। फैकोलिथ क्या होता है कि फैकोलिथ जो है जहां पर संरचनाएं विभिन्न रूपों में होती हैं, यानी इस तरह से संरचना एक तरंग के रूप में जमा होती है उसे बोलते हैं फैकोलिथ। और लोपोलिथ और सिल और डाइक, ये तीनों संरचनाएं। लोपोलिथ का आकार बहुत पतला होता है लेकिन होती उसकी आकृति भी गोल शेप में है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें सिल और डाइक की, तो इसमें विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो सिल है, सिल क्या होता है, सिल कैसी होती है अपने यहाँ, अगर हम बात करें सिल तो ये पतली लेयर सी बनी होती है उसे सिल बोलते हैं। और डाइक जो होती है वो लंबाकार शेप में होती है। ध्यान रखना सिल कैसी होती है, क्षैतिज होती है, ठीक है, और डाइक लंबाकार, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आकृति होती है सिडार। सिडार क्या होती है कि ये डाइक जैसी लंबाकार ही होती है लेकिन जैसे सिगार नुमा होता है, नीचे मोटी लेयर ऊपर पतली, यानी इस तरह से इसमें बीच में अगर यहाँ पर थोड़ा लावा जमा हो जाता है तो वो कहलाता है डाइक। और अगर हम बाह्य आग्नेय शैल की बात करें तो ये जो है दो तरह से होता है, एक विस्फोटक और एक शांत। मैंने ज्वालामुखी वाले टॉपिक में बताया हुआ है कि विस्फोटक, सबसे जो विस्फोटक क्रिया द्वारा निर्माण होता है उसे बोलते हैं प्लूटोनिक या पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी से जो क्रिया होती है सबसे अधिक विनाशकारी होती है वो होती है विस्फोटक, ठीक है। और शांत यानी दरारी, शांत में आता है हमारा दरारी, यानी दरारी क्रिया से अगर किसी संरचना का निर्माण होता है उसे बोलते हैं बाह्य आग्नेय शैल के अंतर्गत। अगर हम दक्षिण के पठार की बात करें तो वो शांत उद्गार से निर्मित है। भारत का दक्षिण का पठार किससे निर्मित है, शांत उद्गार से। यानी कि वो अगर मैं भारत का नक्शा बताऊं कि ये हमारा भारत की संरचना है तो यहाँ पर दरारी उद्भेदन से धीरे धीरे लावा बाहर आता गया और ये जमा होता गया, जिस कारण से दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ है। तो ये किससे हुआ है, आग्नेय शैलों से हुआ है, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि आग्नेय शैलों में कणों के आधार पर किस तरह बांटा जाता है, तो कणों के आधार पर अगर हम बात करें तो इनका जो विभाजन हुआ है तो ये कणों के आधार पर जो है पहला आता है हमारा पैगमेटिक। पैगमेटिक यानी कि बहुत बड़े कण, बहुत बड़े कण, जिनके कण जो है बहुत बड़े होते हैं वो पैगमेटिक। इसमें ग्रेनाइट समूह मुख्य रूप से आता है, अगर याद रखना ग्रेनाइट समूह मुख्य रूप से आता है। दूसरा आता है फेनेरेटिक। इसके कण कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते लेकिन बड़े होते हैं। इसमें आती है प्लूटोनिक चट्टानें।
अगर तुम्हें याद हो, प्लूटोनिक स्टार्टिंग में बताया मैंने कौन सी होती है, जो पाताली चट्टानें होती हैं उसमें प्लूटोनिक बोलते हैं। तीसरा आता है एफेनेटिक, इसके जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, और सूक्ष्म होने इसमें बेसाल्ट, फेल्सपार, डाइक्सिल सब समूह आते हैं। गिलासी किसे कहते हैं, जिसके कण बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं, में बिना कण वाली बोल सकते हैं, जैसे ग्लास होता है, कांच होता है, इसी तरह की कंडीशन होती है बिना कण वाली, जिसमें कण नहीं होते वो कहलाता है हमारा गिलासी। नेक्स्ट आता है हमारा फायरो। नेक्स्ट आता है पोरफाइरिटिक। पोरफाइरिटिक किसे कहते हैं, जिसमें मिश्रित कण होते हैं। इसके कण कैसे होते हैं, मिश्रित, यानी कि इसमें छोटे बड़े कण सभी मिक्स होते हैं। और फ्रेगमेंटिक है टुकड़ों वाली सेल। टुकड़ों वाली सेल को अगर हम समझाएं तो टुकड़े वाली सेल वो सेल होती है जैसे ज्वालामुखी क्रिया से जो तत्व निकलते हैं उसमें क्या निकलता है, गैसेस, जलवाष्प, धूल कण। ठीक है, धूल कणों में मैंने तुम्हें अगर देखना, मेरे ज्वालामुखी टॉपिक में मैंने कराया उसमें बता रखा है कि बम, लेपली, ब्रेसिया जो शब्द जो निकले हैं उनको अलग अलग नामों से जो पुकारा जाता है, चने के आकार के, मटर के आकार के। तो इन सब आकृतियों के जो बुलबुले गैस के बुलबुलों से बनी होती है, इन सब की संरचना को बोलता है फ्रैगमेंट। ठीक है, अब ये चीजें आती रहती हैं नेट में, ये और ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा रासायनिक संरचना के आधार पर। अगर हम रासायनिक संरचना उसमें होती है पहला अम्ल प्रधान, बेसिक, मध्यवर्ती और अल्ट्रा बेसिक। ये प्रमुख सेल हैं। इनको हम किसके आधार पर पहचानते हैं, पहला एसिड के आधार और दूसरा सिलिका। इनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि ये कौन सी सेल है। अम्ल प्रधान सेल जो होती है इसमें एसिड 2.75 से 2.8 होता है और सिलिका कितना होता है, 65 से 85%। ठीक है, और अगर हम बेसिक आयरन सेल कहते हैं इसमें 2.8 से 3 होता है। ठीक है, और इसमें जो सिलिका होती है वो 45 से 60% सिलिका होती है। मध्यवर्ती सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें जो एसिड होता है, एसिड जो बेसिक रूप में होता है वो 2.75 से 2.8। ठीक है, और जो है इसमें सिलिका की मात्रा नहीं होती, जैसे डायोराइट, सैंडसाइट आदि। अब बात करते हैं अल्ट्रा बेसिक। इसमें जो है 28 से 2.8 से 3.4 तक एसिड होता है और 45% से कम सिलिका की मात्रा होती है। इस आधार पर इन आग्नेय सेलों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निर्मित स्थलरूप कौन कौन से होते हैं, पहला आता है हमारा एक्सफोलिएशन, दूसरा आता है मेसा, एक्सफोलिएशन, मेसा एवं बूटी, टार, ज्वालामुखी और हाकबैक। अगर इन सब के बारे में तुमने पता हो तो ज्वालामुखी तो एक ही सबको पता है क्या होती है ज्वालामुखी। हाकबैक क्या होता है, ज्वालामुखी निम्न पर्वत कहलाते हैं। टार बेसिन होते हैं। मेसा और बूटी क्या होते हैं जी, जब पर्वतीय क्रम में इस तरह की संरचनाएं बनती है, यानी अगर मैं सिंपल कहूँ तो ये पर्वत क्रम है, यहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टाने क्षैतिज रूप में हो तो क्या होगा, जब चट्टानें क्षैतिज रूप में होती हैं तो दरार पड़ने से धीरे धीरे क्या होता है, ये कमजोर हो जाती है और बीच में एक खंबे से खड़े रह जाते हैं। तो जो छोटे आकार के होते हैं उन्हें बूटी बोलते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं उनको मेसा बोलते हैं। एक्सफोलिएशन एक चट्टान के रूप में होता है। तो ये प्रमुख चट्टानें हैं जो निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, बताऊं मैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें आता है पहला कि क्वेस्टा क्या होता है। क्वेस्टा होता है ढाल, जिसका ढाल जो है खड़ा नहीं हो। हॉकबैक का ढाल पहाड़ी नुमा होता है। ठीक है, हॉकबैक का ढाल कैसा होता है, पहाड़ी नुमा, इसका ढाल पहाड़ी नुमा होता है। और जो क्वेस्टा है उसका ढाल कैसा होता है, खड़ा होता है।
नेक्स्ट जो अगर बात करें कि चट्टानों में एक जो जरूरी चीज है, एक शब्द आता है अर्थोक्लाइन। ठीक है, शब्द क्या है? अर्थोक्लास। यहां लिख देती हूँ। अर्थोक्लास। अर्थोक्लास की मात्रा में इसमें क्या होता है? अगर इसकी मात्रा अधिक है तो चट्टानों का रंग कैसा होगा? पीला होगा। और हॉर्न ब्लेंड, एक शब्द और आता है हॉर्न ब्लेंड। अगर इसकी मात्रा, हॉर्न ब्लेंड की मात्रा अगर अधिक होगी तो चट्टानों का रंग कैसा होगा? काला। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हुई आज की हमारी वीडियो। ठीक है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, जिस